नमस्कार, मैं श्रेया सुगंध और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। अभी मौजूद हैं एलजेपी के कार्यालय में और हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं राजेश भट्ट, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं। चलिए कल के कार्यक्रम की जानकारी हम इन्हीं से लेते हैं। सर, कल क्या होने वाला है? कल के कार्यक्रम का पूरा विवरण हमें बताइए। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि कल लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती है और इस ऐतिहासिक दिवस पर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी अपनी आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। ये आशीर्वाद यात्रा कल पटना हवाई अड्डे से सीधे हाजीपुर के लिए प्रस्थान करेगी। अपने दल बल समर्थकों के साथ उसमें पार्टी के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, सभी समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता और रामविलास पासवान जी के आदर्शों, विचारों, सिद्धांतों को मानने वाले वो हमारे साथ कल इस आशीर्वाद यात्रा में शिरकत करेंगे। इस यात्रा में यात्रा के रूट पे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जगह जगह भव्य स्वागत होगा। अच्छा, ये रूट क्या है? आप देख रहे होंगे राजधानी पटना की सड़कें जो हैं वो बैनर और पोस्टरों से, होर्डिंगों से पाट दी गई है। जगह जगह भव्य तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं उनके स्वागत में और जगह जगह उनके समर्थक, उनके विचारों और सिद्धांतों को मानने वाले लोग सड़कों पर फूल माला बरसाकर उन पर उनका दिल से भव्य स्वागत करने की तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा, तो सर ये रूट क्या डिसाइड किया गया है? जी, पटना हवाई अड्डे से 11 बजे का समय है। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती के ऐतिहासिक मौके पर आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत जो होगी वो पटना हवाई अड्डे पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी 11 बजे लैंडिंग करेंगे। वहाँ उनके पार्टी के नेताओं और समर्थकों द्वारा उनका भव्य स्वागत एयरपोर्ट परिसर में किया जाएगा और उसके बाद वहाँ से शेखपुरा, बेली रोड, वीरचंद पटेल होते हुए कंकड़बाग जो है बहादुरपुर, कुमरार होते हुए गांधी सेतु पुराने पुल से वो हाजीपुर में प्रवेश करेंगे। हाजीपुर का जहाँ सीमा शुरू होता है, हाजीपुर की जनता उनके भव्य तैयारी में अपने पलक पावरे बिछाए हुए हैं। उनका भव्य स्वागत वहाँ से होगा और वहाँ से वे लेकर सुल्तानपुर, जो दलित बस्ती है जहाँ से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी, वहाँ उनकी जयंती ऐतिहासिक तौर पे मनाई जाएगी। ये रामविलास पासवान जी की वो क्षेत्र थी जहाँ से ये रैली आरंभ हो रही है, लेकिन चिराग पासवान जी का तो जमुई है, तो इनको अपने समर्थक मतलब जमुई में मिलेंगे? ये अपने पिता के समर्थकों के साथ ये रैली क्यों आरंभ कर रहे हैं? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे देश में उनकी लोकप्रियता है। उनका कोई संसदीय क्षेत्र नहीं होता है, उनकी कोई सीमा नहीं होती है। जमुई से उन्होंने अपने संसदीय जो राजनीति है उन्होंने शुरुआत जरूर की है और वो लगातार जमुई की जनता को अपनी पहली प्राथमिकता पे रखते भी हैं। जैसा कि आपको पता है कि वहाँ जन सुविधाओं को लेकर हमेशा वो मुखर रहते हैं और ये यात्रा पूरे बिहार के हर जिलों में जाएगी। जमुई उसमें निश्चित तौर पे उनकी प्राथमिकता रहेगी, लेकिन पार्टी के संस्थापक की चूंकि जयंती है उसी दिवस पर, तो उनकी कर्मभूमि में उनकी जयंती का वहाँ के लोगों ने आग्रह किया था और उस आग्रह को उन्होंने स्वीकार और सम्मान करते हुए हाजीपुर को उन्होंने अपना जो है पहला यात्रा का पड़ाव चुना है। अच्छा, तो ये जनता की मांग थी कि हाजीपुर से आरंभ किया जाए? वैशाली की जनता की मांग है। वैशाली की जनता ने इस बार आग्रह किया था कि अब हमारे बीच हमारे लोकप्रिय नेता, जनप्रिय नेता नहीं रहे, तो उनकी प्रथम जो जयंती मनाई जा रही है वो ऐतिहासिक तौर पर वैशाली की जनता ने आयोजित किया है, ना कि लोक जनशक्ति पार्टी ने। लोक जनशक्ति पार्टी का आशीर्वाद यात्रा उस दिन वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और अपने पिता को श्रद्धांजलि देंगे वैशाली की जनता के बीच जाकर। और जैसा कि आपको मालूम है कि यह आशीर्वाद यात्रा है, जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेने
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं तो उन्होंने वैशाली की जनता को पहली प्राथमिकता दी है। जैसा कि अभी एलजेपी में कुछ दिन पहले ही दरार आ गया है चाचा भतीजे में, तो यहाँ पे समर्थन भी बट गया होगा, क्योंकि अब कुछ लोग चाचा को समर्थन दे रहे हैं, कुछ लोग भतीजे को दे रहे हैं, तो आशीर्वाद भी कुछ कम नहीं हो जाएगा इस हिसाब से? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के सिद्धांतों, विचारों और आदर्शों को जो मानने वाले लोग हैं, उनकी आस्था लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी में है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है और इसमें कहीं कोई टूट नहीं है। पार्टी गतिविधि, पार्टी के गतिरोध लगातार लोग करते रहे और पार्टी के अंदर एक भीतरघात करने का जिन लोगों ने काम किया है, पार्टी विरोधी कार्य को करने का काम किया है, उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। कोई गुट नहीं है, बागी हो सकते हैं, लेकिन अब वो उनका लोक जनशक्ति पार्टी से कोई सरोकार भी नहीं है और ना ही वे लोक जनशक्ति पार्टी के अब नेता हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी एक पार्टी है, एक अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, और लोक जनशक्ति पार्टी में कहीं कोई डिफरेंसेज नहीं है। जिनको डिफरेंसेज था उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और अब वो स्वतंत्र हैं। वो उनसे पूछिएगा कि वे किस पार्टी में हैं। सर, इस दौरान बहुत ज़्यादा जन सैलाब उभरेगा वहाँ पर जहाँ से ये आरंभ हो रहा है, तो वहाँ इतने जन सैलाब आएंगे तो कोरोना को के गाइडलाइंस को कैसे मद्देनज़र रख के ये कंटिन्यू किया जाएगा, ये कैसे फॉलो होगा? देखिए, पूरी तैयारी को फुल प्रूफ बनाया गया है और कोरोना के हर नियम और निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाएगा। ये कैसे हो पाएगा, इतना ज़्यादा जन सैलाब आएगा तो? बिल्कुल, आप कल आप उस यात्रा में हमारे साथ शामिल रहेंगी। आप खुद ब खुद देख लीजिएगा, कोरोना के सभी निर्देशों का पालन होगा जो सरकार द्वारा जारी है और हम जनता के हित के साथ जुड़े हुए हैं और जनता का हित भी हमारा पहला कर्तव्य होगा। अच्छा सर, एक और चीज़ सामने आ रहा है कि आरजेडी में भी मनाया जा रहा है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती, और ये एक तरह से इनडायरेक्टली सपोर्ट भी जा रहा है चिराग पासवान जी को, तो ये कहीं अंदरूनी साठगांठ तो नहीं है ना कि थोड़ी सी सपोर्ट मिल रही है आरजेडी की तरफ से? देखिए, देश के जो विभूति होते हैं उनका कोई भी जयंती मना सकता है, श्रद्धा भाव अपना अर्पित कर सकता है, उसमें कहीं कोई हमें ऐतराज नहीं है। हम कहते हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां मनाएं, उसमें हमें क्या आपत्ति हो सकती है। हम उनको धन्यवाद करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से। तो आपका कहना है कि ये कोई साठगांठ नहीं है, वो अपने भावनाओं को व्यक्त कर देश के विभूति हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत के दूसरे अंबेडकर आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को कहा जाता है, तो देश के विभूति का जयंती और पुण्यतिथि कोई भी मनाने के लिए स्वतंत्र हैं और तेजस्वी जी ने अगर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया है तो हम उनको धन्यवाद देते हैं लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से। ओके, धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ मौजूद थे राजेश भट्ट जी, जो कि कल के कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दिए और ये कार्यक्रम कहाँ से आरंभ होगा, कहाँ पर ख़त्म होगा, किस तरह से कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, ये सारी जानकारी उन्होंने हमें दी। अब कल क्या होता है, किस तरह से ये आयोजन चलता है आगे और कितने गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, सारे अपडेट्स हम देंगे। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।